हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श केसरी में। दोस्तों, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे। अपने प्रीवियस 2 वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था। आज मेरा तीसरा लेक्चर है। सेट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, DSTL। टॉपिक का नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, बीटेक सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में। ये AKTU सिलेबस के अनुसार बेस्ड है। दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेट में हम लोगों ने अपने दूसरे 2 वीडियो हम लोगों ने देखा, जिसमें टाइप्स ऑफ सेट अपनी सेकेंड वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे उसके आगे के सेट को कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट को खत्म कर देंगे अपने आज के इस वीडियो में। पहला फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, पावर ऑफ सेट और सबसेट को कैसे फाइंड करते हैं वो भी आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले हासिल कीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट से क्लियर होता है कि ऐसा सेट जिसके जो नंबर्स होंगे, जिसके जो एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो वो एलिमेंट, उन्हें हम फाइनाइट सेट कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं अ सेट विथ फाइनाइट नंबर इन इट। कोई भी एक सेट अगर हमारे पास है, हमने अभी ये मेरा थर्ड है, आई थिंक सो दैट, हाँ यस थर्ड, तो थर्ड में हमारा फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब ऐसा होता है कि अ सेट कंसिस्टिंग लिमिट या काउंटेबल एलिमेंट, या ऐसे भी कह सकते हैं अ सेट विद फाइनाइट नंबर इन इट। कोई भी एक सेट मान लेते हैं, जैसे ए। तो ए में अगर हम मान ले, लेट सपोज कि अ सेट ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर। एक सेट में हम अगर ये मान लें कि असेट में हम एक मान लें कि असेट, किसी एक सेट में मान लेते हैं कि कोई भी एक सेट है, या बी ले लेते हैं। ये सेट बी एक ऐसा सेट है जिसमें एक ईयर के जितने भी मंथ हैं, अ सेट ऑफ ऑल मंथ, अ सेट ऑफ ऑल मंथ, MONTH, मंथ इन ईयर। तो एक ईयर में जितने भी मंथ होते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि काउंटेबल सेट है। हम एक महीना में एक 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ को तो हम गिन ही सकते हैं। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, ऐसा सेट जिनके नंबर्स को क्या किया जाए, काउंट किया जा सके। ऐसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट भी कहते हैं, राइट। अब उसके बाद दूसरा सेट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हमारा आता है, आई थिंक 4 नंबर है ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिनके नंबर्स को काउंट न किया जा सके। एन इनफाइनाइट सेट विच कंटेन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर कंटेन किया जाता है, उन्हें हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे अ सेट ऑफ इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इनके नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अ इनफाइनाइट सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। या ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर, अनंत नंबर कंटेन करते हैं, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। क्लियर? मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट which contains finite number of element। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, एन इनफाइनाइट सेट which contains infinite number of element, उन्हें हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब बात करते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट, सब से क्लियर हो रहा है कि किसी भी वस्तु का छोटा पार्ट, किसी भी एलिमेंट का छोटा पार्ट ही सबसेट कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो हम अगर इसे लिखने की बात करें तो लिख सकते हैं कि इफ ए एंड बी, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सेट है, ए एक सेट है और दूसरा सेट है बी। आर सेट सच दैट, एक ऐसा सेट है, आर सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, आगे क्या होगा, मुझे आशा है कि आप लोगों को आ रहा होगा, नहीं तो मैं आगे बता ही रहा हूं। ए इज, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो
जो मतलब एक सेट ऐसा है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो आल्सो इज एन एलिमेंट ऑफ बी, आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के जो भी एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट से मैच करते हैं या सेम है, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, या ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा या बी जो होगा ए का सबसेट होगा। कब ऐसा होगा? जब ए एक ऐसा सेट कोई होगा, मान लेते हैं सी कोई एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों ही क्या करते हो, कंजिस्ट करते हो, कंटेनिंग हो, ऐसे सेट को हम लोग सबसेट बोलेंगे, राइट। ए इज द सबसेट ऑफ बी या बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो किसी भी सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का यूज करते हैं, और ऐसे फॉर्मेट में लिखा है तो पढ़ेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, और इस प्रकार से लिखा है तो पढ़ेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर इसके पीछे अगर ये इसको क्रॉस कर दें हम, ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर हम इसको क्रॉस कर दें तो इसका मतलब होता है कि नॉट सबसेट। तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इस केस में क्या होगा? ए बी का सबसेट नहीं होगा, राइट। क्लियर हुआ? नल सेट जो होता है वो सभी कंसीडर एज सबसेट ऑफ एनी सेट। अगर कोई फाई है, एक नल सेट है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो फाई है वो सभी सेट का एक सबसेट होता है। हम ए के साथ फाई को ले सकते हैं, कोई सेट है बी उसके साथ फाई को ले सकते हैं, कोई भी सेट सी है हम उसके साथ फाई को ले सकते हैं, कोई भी सेट सी है, सी इज द सबसेट ऑफ फाई। फाई तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम उस फाई जो होता है फाई इज द सबसेट ऑफ ए, तो फाई हर एक सबसेट का, हर एक सेट का सबसेट होता है। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात इसमें एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे पास तीन सेट अगर दिए हुए हैं, मान लेते हैं ए बी और सी, तीन सेट दिए हुए हैं, तो ये थर्ड केस में ले लेते हैं। हम लोगों ने पहले केस में देखा कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे सेट में देखा हम लोगों ने, दूसरे पॉइंट में देखा कि फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, क्या कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, एनी सेट्स ए। और तीसरे पॉइंट में अगर कोई तीन सेट हमारे पास है तो हम अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये केस है, और अगर बी इज द सबसेट ऑफ सी, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ए जो होगा ऑब्वियस सी बात है कि वो सी का सबसेट होगा। ए इज द सबसेट ऑफ सी। ये हमारा हो गया सबसेट। टाइप्स ऑफ सेट में हम लोगों ने पढ़ा सिंगलटन सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और सबसेट। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का जो सबसेट होता है वो कितना होता है या कैसे फाइंड करते हैं, इसे हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। इसे हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। तो इसे हम एक नेक्स्ट पेज नया लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट हमारे पास कोई एक सेट है, हमारे पास कोई एक सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट है मान लेते हैं कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 है। ये हमारे पास एक सेट है जिसके इतने एलिमेंट हैं। थोड़ा सा मोटा हो गया, इसे हम थोड़ा सा, हाँ क्लियर दिख रहा है, ठीक। तो हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब हमको इसका क्या बताना है? सबसेट बताना है। तो इसके सबसेट जो होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे या उस सबसेट में कितने नंबर्स होंगे, हमको वो फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 to the power of n। इसे कैसे लिखते हैं? इफ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट, अगर कोई भी एक सेट है उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन है, अगर कोई भी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? कंटेनिंग है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 टू डैश 2n तक अगर हमारे पास या n तक हमारे पास एलिमेंट कंटेन है किसी भी सेट में, तो उसका फॉर्मूला होता है कि उसका सबसेट फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 2 to the power of n। यहाँ पे जो n है वो यही नंबर ऑफ सेट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने सेट हैं? 1,
किसने कितने एलिमेंट हैं, सॉरी 1 2 3 4 5, तो हमारे पास इस ए सेट में इस ए सेट में 5 एलिमेंट हैं, राइट। कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे जो सबसेट आएगा हम निकाल के भी दिखाएंगे, तो जो सबसेट आएगा वो कितना आएगा 2 to the power of 5। 2 to the power of 5 का मतलब हो गया यहाँ पे 32। तो यहाँ पे जो सबसेट आएगा वो 32 सबसेट्स, इसके मतलब इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 32 होंगे। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट हमारे दिए हुए हैं ए बी और सी, तो इसके कितने एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, राइट। आपने एकदम सही बताया, 3 एलिमेंट है। तो हम अब इसका सबसेट निकालेंगे तो 2 to the power of n होता है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब हम इसका सबसेट लिखते हैं, देखते हैं ए आता है कि 8 आता है कि नहीं। तो सबसेट लिखने के लिए सबसे पहला आप लोग जानते होंगे कि किसी भी सेट का सबसेट शुरू करने से पहले हम 5 से शुरू करते हैं। ऑलवेज किसी भी सेट का सबसेट निकालने के लिए हम 5 का यूज करते हैं, 5 से ही उस सेट को लिखना शुरू करते हैं। तो ये हमारा 5 हो गया। अब जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, हमारे पास ऑब्वियस सी बात है एक बी बी सी 3 एलिमेंट थे, तो हम तीनों एलिमेंट को एक अलग अलग बारी बारी से लिख लेंगे। ए हो गया, बी हो गया, बीच बीच में कॉमा लगाते जाएंगे, सी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास 2 का पेयर बनेगा, ए बी, बी सी, सी ए, राइट। और उसके बाद हम बाद में लिख देंगे ए बी सी पूरा। तो देखिए अब हम अगर इसे काउंट करें तो 8 अगर आ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स इसके 8 आ गए, और यहाँ पे भी 8 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका मतलब ये डन है कि किसी भी सबसेट का, जो किसी भी सबसेट का, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी सेट, कोई भी सेट अगर हमारे पास ये है ए, जैसे ए हमारे पास ये सेट था, इसका सबसेट हम लोगों ने निकाला, फॉर्मूले से 8 आया। अब हम उसको क्या किए, इलेबोरेट भी किए और देखे तो वहाँ भी 8 हमारे पास किसी भी एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो 8 नंबर ऑफ सबसेट्स है, राइट। तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जो 2 to the power of n है ये सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला है। वैसे तो ये है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्ट क्लियर हो गया। हम लोगों ने अपने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट, और भी बहुत कुछ, वेन डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन, और भी बहुत कुछ प्रूफ्ड भी हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।